बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाक फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी ऑपरेशन। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के तमाम आलाकारों को निशाने इबरत बना दिया। शिकस्त खुर्दा दुश्मन का पाक फौज की चौकी पर हमला, 2 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, इन दिनों शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज तरीन पनागाहों को तबाह कर दिया गया, उनके हेडक्वार्टर्स का खात्मा कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त पाक फौज का शुमाली वजीरिस्तान में एक फैसला कुन ऑपरेशन जारी। उस ऑपरेशन की तफसीलात क्या है और जो पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए उनका ताल्लुक कहां से था और किन की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा असली दुश्मन भारत ये समझ रहा था कि शायद उनके महफूज तरीन पनाहगाहें जो कि शुमाली वजीरिस्तान में अंडरग्राउंड ऐसे ठिकाने हैं जहां पर उन्हें कुछ लोकल दहशत गर्दों की मदद और हमायत हासिल थी, पाक फौज वहां पे नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन दोस्तों, पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाक फौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जानिब से फंडेड दहशत गर्दों के एक बड़े नेटवर्क को जहन्नुम वासिल कर दिया है। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से पे दर पे और हतमी ऑपरेशन में भारतीय आलाकारों को जो बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया गया है, उसके बाद से दुश्मन बुरी तरह से सटपटा चुका है। तमाम मंसूबे इम्प्लीमेंट होने से पहले ही तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसी वजह से सटपटाए हुए दुश्मन की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की चौकी पर एक हमला हुआ है और ISPR की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दिरताखिल में कायम चेक पोस्ट पर मुसल्लह दहशत गर्दों ने हमला किया। चौकी पर तैनात एहलकारों ने दहशत गर्दों को भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, जिनकी शनाख्त नायक रहमान लांस नायक आरिफ के नाम से हुई है। नायक रहमान का ताल्लुक चित्राल जबकि लांस नायक आरिफ का ताल्लुक टानिक से था। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, याद रहे कि 2 दिन पहले भी पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में दहशत गर्दों के बड़े आलाकारों पकड़े भी गए थे और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी पाक फौज का हतमी और फैसला कुन ऑपरेशन जारी है। 30 अक्टूबर को भी महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए कल अदम TTP के 2 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया था, जिनकी शनाख्त लाल मरजान उर्फ यासिर और जरक्यूम उर्फ जड़गे के नामों से हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक दहशत गर्दों से हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए थे। ताहम दीगर दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गए थे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की कमीन गाहों में घुसकर उन्हें निशाने इबरत बनाया जा रहा है और इन ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से बड़े पैमाने पे असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दोस्तों, इस वक्त वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में पाक फौज की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें मारे जाने वाले दहशत गर्दों की बड़ी तादाद वो है जो अफगानिस्तान के रास्ते भारत से ट्रेनिंग लेकर दाखिल हुई थी और यहाँ पे मौजूद अपने सहूलतकारों के जरिए पाकिस्तान के तूलो अर्ज में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए उन्हें फंडिंग और असलहा और गोला बारूद फराहम कर रहे थे। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त अफगान तालिबान की कमांडो फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करके दाइश के दहशत गर्दों की एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे हासिल होने वाली मालूमात के जरिए भी पाकिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले दहशत गर्दों से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसका तबादला अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से किया जाता है और अफगान तालिबान उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए दहशत गर्दों के बड़े बड़े नेटवर्क को तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। उसने जो मंसूबा अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने का बनाया था और जिस मकसद के लिए उसने 20 साल अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया और उन्हें पाकिस्तान में लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने डेवलपमेंट लाइन के ऊपर जो बाड़ लगाई है उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के दाखिले के ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं। चंद एक ऐसे पोरस बॉर्डर मौजूद हैं जहां से दहशत गर्द आम शहरियों के रूप में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जानिब से उन्हें फौरी तौर पर ट्रेस करके निशाने इबरत बना दिया जाता है। दोस्तों, भारत की कोशिश थी कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां इतने बड़े पैमाने पर शुरू करवा दी जाएं कि उसका असर पाकिस्तान में भी आए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के अमन व अमान का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अगर अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी होगी तो पाकिस्तान भी उससे महफूज नहीं रह सकेगा
और गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से एक नेटवर्क बनाया है, जिसके तहत किसी भी मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने की गर्ज से जैसे ही दहशतगर्द दाखिल होते हैं तो दूसरे मुल्क की जानिब से उन्हें इंटीमेट कर दिया जाता है और इसी तरह से तीनों ममालिक बाहम कोऑर्डिनेशन के जरिए दहशतगर्दी के इन बड़े बड़े नेटवर्क्स को तबाह करने में कामयाब हो पा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि काफी अरसे से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में दहशतगर्दों को दाखिल होने का मौका नहीं मिलता, उनको सरहदी इलाकों में ही पाक फौज की जानिब से निशाने इबरत बना दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान ऑपरेशन में पाक फौज के कई जवान भी जाम शहादत नोश कर रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं वतन के उन बेटों को जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान करते हुए अपनी जानें निछावर की हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से एक ऑपरेशन कॉम भी शुरू किया जा चुका है। जिस तरह बालों में छुपी हुई जुओं को निकाल बाहर फेंका जाता है, इसी तरह से आम लोगों के रूप में दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और उनके लिए नर्म रवैया रखने वालों को भी पाक फौज के इंटेलिजेंस यूनिट्स की जानिब से चुन चुन कर निशाने इबरत बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगस्त से सितंबर के महीने में कुछ दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ था, लेकिन पाक फौज ने कमाल महारत के साथ इंतहाई जबरदस्त तरीके से कार्रवाइयां करते हुए दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर काबू पा लिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि कल अदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ हुकूमत के कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और उसके तहत उन्होंने 1 महीने के लिए फायरबंदी का मुआहदा भी कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नेटवर्क्स भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी धड़ेबाजी हो चुकी है। कई पाकिस्तान के साथ फायरबंदी के मुआहदे को तस्लीम कर चुके और कई ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उन्हीं के खिलाफ पाक फौज की जानिब से बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जारी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले सीपैक मंसूबे को किसी तरीके से सबूताज किया जाए और उसके लिए दुश्मन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बल्कि पाकिस्तान के हमसाये में बैठकर दुनिया की सुपर पावर अपने 30 ममालिक के साथ भी अपने इन घनौने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी, तो ये चंद दहशतगर्दों को पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से लॉन्च करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से पाक फौज के जवानों ने अपनी शहादतें अपनी जानों के नजराने पेश करके इस आजादी और अमनो अमान को कायम किया है, इंशाल्लाह उस पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।